उत्तरी कैरोलिना के दिल में रहस्य लिपटा हुआ है। यह हवा में फुसफुसाता है, रोआनोक आइलैंड पर पेड़ों से सरसिराता हुआ। यहीं पर 16वीं शताब्दी के अंत में बहादुर लोगों के एक समूह ने बसने नया जीवन बनाने का साहस किया। ये रोआनोक कॉलोनी की कहानी है, आशा की कहानी, कठिनाई की कहानी और एक ऐसे गायब होने की कहानी जिसने सदियों से इतिहासकारों को हैरान किया है। तैयार हो जाइए। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक रहस्य है, एक पहेली जिसके टुकड़े गायब हैं। और किसी भी अच्छी मिस्ट्री की तरह ये एक सवाल से शुरू होती है, रोआनोक के खोए हुए उपनिवेशवादियों का क्या हुआ? साल था 1585। इंग्लैंड, एक ऐसा देश जो शक्ति और दौलत का भूखा था, उसने अपनी नजर पश्चिम की ओर, नई दुनिया के विशाल विस्तार की ओर कर ली। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पसंदीदा सर वॉल्टर रैले ने इस नई धरती पर एक स्थायी अंग्रेजी कॉलोनी स्थापित करने का सपना देखा था। उन्होंने अन्वेषण के लिए एक अड्डा, धन के स्रोत और अंग्रेजी शक्ति के प्रतीक की कल्पना की थी। रैले ने अपने महत्वाकांक्षी उद्यम के लिए रोआनोक आइलैंड को चुना, जो वर्तमान उत्तरी कैरोलिना के तट पर स्थित है। हालांकि अपने संसाधनों में आशाजनक होने के बावजूद आइलैंड में छिपे हुए खतरे थे, और जैसे ही पहले जहाज इंग्लैंड से रवाना हुए, उपनिवेशवादियों को कम ही पता था कि वे अज्ञात में एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो रहस्य में समाप्त होगी। रोआनोक आइलैंड पर बसने के पहले प्रयास को शुरू से ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। कठोर परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं, उपनिवेशवादी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इंग्लैंड से आपूर्ति जहाजों में देरी हुई और अंग्रेजी बसने वालों और मूल अल्गोंक्विन जनजातियों के बीच तनाव बढ़ गया। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद टिमटिमा रही। उपनिवेशवादियों ने फसलें लगाकर और आश्रयों का निर्माण करके व्यवस्था की कुछ झलक स्थापित की। मैं एक कलाकार और मानचित्रकार के रूप में कॉलोनी में शामिल हुआ, अपने दैनिक जीवन का दस्तावेजीकरण करता था। मैं अपने उद्यम में शामिल होने के लिए और अधिक बसने वालों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद में विस्तृत चित्रों के साथ इंग्लैंड भी लौटा। जॉन व्हाइट 1587 में आपूर्ति और सुदृढ़ीकरण के साथ लौटने का वादा करते हुए रोआनोक से चले गए। हालांकि एंग्लो स्पेनिश युद्ध के कारण उनकी वापसी में देरी हुई। एक ऐसा संघर्ष जिसने राष्ट्रों के भाग्य को आकार दिया। व्हाइट के आखिरकार रोआनोक वापस जाने से पहले 3 लंबे साल बीत गए। उनका दिल उन उपनिवेशवादियों की चिंता से भरा हुआ था जिन्हें उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। जैसे ही मेरा जहाज रोआनोक आइलैंड के परिचित तटों के पास पहुंचा, मेरे अंदर एक बेचैनी की भावना व्याप्त हो गई। बस्ती, जो कभी जीवन से गुलजार रहती थी, भयानक रूप से खामोश थी। घर खाली पड़े थे, हवा में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। उपनिवेशवादी कहां थे? उनका क्या हुआ था? व्हाइट ने उपनिवेशवादियों के किसी भी संकेत के लिए पागलपन की हद तक खोज की। उसने उनके घरों को सुनसान पाया, उनका सामान पीछे छूटा हुआ था। उनके भाग्य का एकमात्र सुराग एक पोस्ट में उकेरा गया एक शब्द था, क्रोएटोअन। यह शब्द पास के एक आइलैंड और वहां रहने वाले एक मूल अमेरिकी जनजाति का नाम आशा की एक किरण प्रदान करता था, लेकिन रहस्य को और गहरा करता था। क्या उपनिवेशवादी क्रोएटोअन आइलैंड पर स्थानांतरित हो गए थे? क्या वे देशी जनजाति के साथ शरण मांग रहे थे, या इस शब्द का कोई अधिक भयावह अर्थ था? बसने वालों के बारे में कोई और सुराग नहीं होने के कारण व्हाइट को अपनी खोज को छोड़कर इंग्लैंड लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक ऐसा रहस्य पीछे छोड़कर जो सदियों तक गूंजता रहेगा। रोआनोक उपनिवेशवादियों के लापता होने ने सदियों से कल्पनाओं को मोहित किया है। सिद्धांत बहुत हैं, प्रत्येक खोए हुए बसने वालों के भाग्य पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। कुछ का मानना है कि उपनिवेशवादी देशी जनजातियों के साथ मिल गए, उनकी अंग्रेजी पहचान समय के साथ लुप्त होती गई। अन्य लोग
एक अधिक दुखद अंत का सुझाव देते हैं, जिसमें बीमारी, भूखमरी या देशी जनजातियों के साथ संघर्ष ने उनके जीवन का दावा किया। आज तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है, जिससे लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोआनोक का रहस्य जीवन की नाजुकता और अज्ञात की स्थायी शक्ति की एक भूतिया याद दिलाता है। आइए कुछ सबसे प्रचलित सिद्धांतों का अन्वेषण करें, जिनमें से प्रत्येक का अपना सम्मोहक, आख्यान और परेशान करने वाली संभावनाएं हैं। भाग 7, मूल अमेरिकी जनजातियों द्वारा अवशोषण। सबसे स्थायी सिद्धांतों में से एक बताता है कि उपनिवेशवादियों ने कठिनाई और घटती आपूर्ति का सामना करते हुए इस क्षेत्र के मूल निवासियों से मदद मांगी। पोस्ट में उकेरा गया शब्द क्रोएटोअन जनजाति के साथ एक संभावित संबंध का सुझाव देता है, जो अंग्रेजी के साथ अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बातचीत के लिए जाना जाता है। क्या उपनिवेशवादी क्रोएटोअन जनजाति में समा गए होंगे? उनकी अंग्रेजी संस्कृति धीरे धीरे उनके मूल पड़ोसियों के साथ मिल गई होगी? यह सिद्धांत हालांकि प्रशंसनीय है, ठोस सबूतों का अभाव है, जबकि कुछ ऐतिहासिक खातों में देशी जनजातियों के बीच यूरोपीय विशेषताओं वाले व्यक्तियों का उल्लेख है। रोआनोक उपनिवेशवादियों के लिए एक सीधा लिंक मायावी बना हुआ है। भाग 8, उत्तर की ओर एक खतरनाक यात्रा। एक अन्य सिद्धांत का प्रस्ताव है कि उपनिवेशवादियों ने रोआनोक आइलैंड पर बढ़ती कठिनाइयों का सामना करते हुए जॉन व्हाइट के साथ पूर्व व्यवस्थित योजना का पालन करते हुए उत्तर की ओर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवादियों को उनके गंतव्य को इंगित करने वाला एक संदेश छोड़ना था, और क्रोएटोअन एक गुप्त संदेश रहा होगा जो उनकी इच्छित दिशा का संकेत होगा। यह सिद्धांत हालांकि पेचीदा है, निर्णायक सबूतों का अभाव है। किसी भी पुरातात्विक खोज ने किसी अन्य स्थान पर रोआनोक उपनिवेशवादियों की उपस्थिति की निर्णायक रूप से पुष्टि नहीं की है। नई दुनिया का विशाल जंगल उनकी यात्रा के किसी भी निशान को आसानी से छुपा सकता था, जिससे उनका अंतिम गंतव्य रहस्य में डूबा हुआ था। भाग 9, समुद्र में खोया। एक समुद्री त्रासदी। उत्तरी कैरोलिना के तट पर विश्वासघाती पानी ने पूरे इतिहास में अनगिनत जहाजों का दावा किया है। क्या रोआनोक उपनिवेशवादी अपनी विकट स्थिति से बचने के लिए बेताब होकर एक खतरनाक समुद्री यात्रा का प्रयास कर सकते थे, केवल अक्षम्य अटलांटिक द्वारा निगल लिए जाने के लिए? यह सिद्धांत हालांकि गंभीर है, एक निश्चित प्रशंसनीयता रखता है। उपनिवेशवादियों ने अस्थायी जहाजों का निर्माण किया हो सकता है, या गुजरने वाले जहाज को कमांड करने का प्रयास किया हो सकता है। हालांकि उपनिवेशवादियों के लापता होने से संबंधित किसी भी मलबे या कलाकृतियों की कमी इस परिदृश्य की पुष्टि करना मुश्किल बना देती है। भाग 10, अनसुलझा रहस्य। लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोआनोक का रहस्य कायम है, जो अज्ञात की शक्ति का प्रमाण है। क्या उपनिवेशवादियों को देशी जनजातियों के साथ शरण मिली? उनकी अंग्रेजी पहचान इतिहास में लुप्त होती गई। क्या उन्होंने उत्तर की ओर एक खतरनाक यात्रा शुरू की? उनका भाग्य विशाल जंगल में हमेशा के लिए खो गया? या क्या अक्षम्य समुद्र ने उनका दावा किया? जीवित रहने के उनके हताशपद प्रयास का कोई निशान नहीं छोड़ा। उत्तर मायावी बने हुए हैं, समय और अटकलों की परतों के नीचे छिपे हुए हैं। लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोआनोक जीवन की नाजुकता, मानवीय भावना के लचीलेपन और रहस्य की स्थायी शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। आपको क्या लगता है कि उनका क्या हुआ?